ABR लर्निंग हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाएंगे, जिसमें पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पहले वीडियो में बना रखा है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है, क्रांति कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझती हैं? यानी कि क्रांति कोण किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। जिसमें आपको पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र है आपका उसको स्थापित करना है। और अगला जो प्रश्न है वो है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये हाइगन्स वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग एग्जाम में हर बार आ जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की विवर्तन से क्या तात्पर्य? पतली झिल्ली या एकल स्लिट से प्रकाश की विवर्तन के कारण प्राप्त प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो जो सिंगल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में ये आ जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि कार्यफलन तथा दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन और दहली आवृत्ति की परिभाषा प्राय एग्जाम में आया करती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा प्रकाश दैर्घ्य प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगला प्रश्न, तो ये सारे प्रश्न इनको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट की व्याख्या कीजिए। ये आइंस्टीन का समीकरण आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, हाइड्रोजन परमाणु की बोर मॉडल की व्याख्या कीजिए। जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल अथवा कभी कभी रदरफोर्ड का मॉडल भी पूछ लेता है, तो इसमें आप बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति या बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं? ये 2 नंबर या 1 नंबर में काफी छोटे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें इनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है? एक समीकरण भी लिखिए। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, साथ ही साथ इसका आपको एक समीकरण भी लिखना होता है। इसके बाद ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको चालक, अचालक व अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है ऊर्जा बैंड के आधार पर अंदर। तो इसे आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत अवस्था में परिपथ चित्र खींचिए। साथ ही साथ आपका जो अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिशकारी व पूर्ण तरंग दिशकारी परिपथ का सचित्र वर्णन कीजिए। जिसमें आपके एग्जाम में या तो अर्ध तरंग दिशकारी अथवा पूर्ण तरंग दिशकारी दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग हर साल आ जाता है। आपका अंतिम प्रश्न है, सोलर सेल की कार्यप्रणाली समझाइए। तो इसी के साथ ये श्रृंखला जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की थी ये समाप्त होती है। आप लोग इनकी तैयारी बेहद बेहतर तरीके से कीजिए। साथ ही साथ अगले वीडियोज में हम केमिस्ट्री के जो नेमिंग रिएक्शंस हैं उनकी पूरी जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, पूरा जितना इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है उन सब को हम अगले वीडियोज में लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। और इसको पास करके आप लिख लीजिए। थैंक यू।